दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इतना एंटर हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो ही नहीं। कभी कोई बिना पूछे आपका टाइम ले लेता है, कभी कोई आपके पर्सनल डिसीजंस में इंटरफेयर करता है और कभी आप नो बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते और फिर आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम है बाउंड्रीज का ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, बिना रूड बने, बिना लोगों को हर्ट किए और बिना गिल्ट फील किए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी परमिशन के बिना आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका इमोशंस यूज करते हैं और आप चुप रहते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे या फिर उन्हें बुरा लग सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। आपको बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा इंसान बनना है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने लिए खड़े कैसे रहना है। और इसी वजह से आप लोगों को हर बात में यस बोल देते हो। अगर कोई आपका टाइम लेना चाहता है, आप यस बोल देते हो और खुद को नो बोल देते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए, बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब होता है आप अपनी लिमिट्स डिफाइन कर रहे हो। जैसे आपके घर का दरवाजा होता है ना, वो हर किसी को अंदर आने नहीं देता। आप जिसे अलाउ करते हो वही अंदर आ सकता है। वैसे ही आपकी लाइफ का भी एक इमोशनल डोर होना चाहिए। हर किसी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप बाउंड्री सेट करना तो चाहते हो पर आपको डर लगता है। आपको लगता है कि लोग आपको सेल्फिश बोलने लगेंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे या फिर लोग आपको रूड समझेंगे और इसी डर की वजह से आप अपने रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। पर सच क्या है, आप ध्यान से सुनो, जो लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपको कभी रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। और जो लोग सिर्फ तब तक आपके साथ हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते हो, वो रिलेशनशिप नहीं होती है, वो होती है डिपेंडेंसी। सबसे पहला स्टेप, आपको अपनी लिमिट्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या टॉलरेट करोगे और क्या नहीं, तो आप दूसरों को कैसे समझाओगे। आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मुझे किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्ट है और किस टाइप का नहीं। दूसरा स्टेप, नो बोलना सीखिए, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। आपको नो चिल्ला के बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपली बोल सकते हो, अभी मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। दोस्तों, हर चीज में टोन मैटर करता है। चाहे वो आप किसी से बात कर रहे हो या फिर अग्रेशन दिखा रहे हो। ज्यादातर झगड़े टोन की वजह से होते हैं और बहुत कम केसेस में सिर्फ ओपिनियन डिफरेंस होता है। लोग आपकी बात से ज्यादा आपकी टोन पे रिएक्ट करते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लो। आप रूड तब लगते हो जब आपका टोन अग्रेसिव होता है और जब आपका टोन काम होता है तब आप रिस्पेक्टफुल लगते हो। तीसरा स्टेप, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कीजिए। आपको हर नो के पीछे जस्टिफिकेशन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना आप एक्सप्लेन करोगे उतना लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल रखना सीखिए, लाइक मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन टाइम राइट नाउ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी मुझे कुछ काम है, या अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं या कुछ सोच रहा हूं। इस टाइप का कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको। अब है फोर्थ स्टेप, कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप आज बाउंड्री सेट करते हो और कल तोड़ देते हो तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। लोग वही ट्रीट करते हैं जो आप अलाउ करते हो। तो अगर कोई बाउंड्रीज सेट करी है आपने, देन स्टिक विद दैट। फिफ्थ स्टेप, गिल्ट को कंट्रोल करना सीखिए। सबसे बड़ा ट्रैप है गिल्ट। अगर आप किसी को नो बोलते हो और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत किया है, शायद उसे आपको नो नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों, एक बात याद रखो, आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। चलो मैं आपको रियल लाइफ की एक सिचुएशन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए
कोई आपको बार बार कॉल करता है और आप बिजी होते हुए भी फोन उठा लेते हो, और एक दिन आपने डिसाइड किया कि आप बाउंड्री सेट करोगे, तो आप क्या कर सकते हो? आप कामली बोल सकते हो, मैं जब फ्री रहूंगा तब कॉल करूंगा, या जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। देखो, सिंपल है और क्लियर है, आप रूड भी नहीं हो। एक और सिचुएशन आपको देता हूं कि अगर कोई आपके पर्सनल डिसीजंस में इंटरफेयर करता है, आप बोल सकते हो कि मैं आपकी एडवाइस का रिस्पेक्ट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, एंड आई विल थिंक ओवर इट, और डिस्कशन क्लोज। बाद में आप फाइनल डिसीजन खुद ले सकते हो, भले उस समय आप मत लो। इसमें रिस्पेक्ट भी है और बाउंड्रीज भी क्लियर, क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि आपने उसकी बात रख ली है, पर डिसीजन आपको ही लेना है, वही बाद में। अब एक हार्श ट्रुथ सुन, जब आप बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करोगे, कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, और सच बताओ दोस्तों, वो दूर होना ही बेटर है, क्योंकि वो लोग आपको यूज कर रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। और दोस्तों, ये भी समझना होगा, रिस्पेक्ट मिलता नहीं है, बनाया जाता है, और बाउंड्रीज उसका फाउंडेशन है। आप जितना अपने आप को वैल्यू दोगे, लोग भी उतना ही आपको वैल्यू देंगे। अगर आप खुद ही हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे हर समय, तो आपकी इंपॉर्टेंस खुद ही कम हो जाएगी। अब एक पावरफुल लाइन ध्यान से सुनिए, पीपल ट्रीट यू द वे यू टीच देम टू ट्रीट यू। मतलब आप ही उन्हें सिखाते हो कि आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और बाउंड्रीज वही ट्रेनिंग है। अगर आप आज से डिसाइड करते हो कि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना इमोशंस को प्रोटेक्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, पीस आ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। मिथ ये है कि अगर आप बाउंड्री सेट करते हो तो आप रूड हो, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि बाउंड्री सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। मिथ ये है कि नो बोलने से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि नो बोलने से सिर्फ फेक रिलेशनशिप्स फिल्टर हो जाते हैं। मिथ ये है कि अच्छे लोग सबको खुश रखते हैं, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि स्मार्ट लोग पहले खुद को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, तो आज से एक छोटा स्टेप लो, हर जगह यस बोलना बंद करो, और जहां जरूरत हो वहां रिस्पेक्टफुली नो बोलना स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि एक क्वालिटी वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगती है। आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, सारे एंगल से सोचना पड़ता है, फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग एंड ऑल। मतलब एक वीडियो को कंप्लीट करने में कई घंटों की मेहनत लगती है, और कभी कभी स्टार्टिंग से एंड तक आप देखो तो 1 से 2 दिन भी लग जाता है। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक भी करो। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी एक और वीडियो बनाने में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सुकून से रहना है, पीसफुल रहना है, इस माइंड के साथ, तो एक चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो आज से ही, कि आप उस चैनल को फॉलो करो जो आपको ड्रामा नहीं बल्कि रियलिटी से रूबरू करवाता हो, जहां से आप कुछ सीख सको, ना कि खुद ही एरोगेंट या कंफ्यूज हो जाओ। पॉजिटिव चैनल को फॉलो करो और पॉजिटिव वीडियोस देखो। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आपको केवल जीना ही नहीं है बल्कि अवेयर भी रहना है, तो आदित्य अविनाश को अभी फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम लोगों को गुमराह नहीं करते बल्कि अवेयर करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।